हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th जो हमारा हिंदी है, क्लास 10th का जो हमारा हिंदी है, और जितने भी बच्चे हिंदी का 2026 में बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं फरवरी के महीने में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूँ कवि का, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाता है और बोर्ड एग्जाम में, ताकि जो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाए। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। टॉपर किस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से मैं आपको लिखने का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे। जिस तरीके से मैं लिखकर आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको याद करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखकर लाया हूँ, सिंपल तरीके से महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय उसका निपटारा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। साथ में जो भी लोग नए आए उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जिस तरीके से टॉपर लिखते हैं, बिल्कुल वही तरीका आज के मैं आपको बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं अब महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, और बिल्कुल ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। जीवन परिचय याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको जीवन परिचय याद करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, और बोर्ड की कॉपी मिलने के बाद यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। यहाँ पर आपको क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26। और संख्या 26 डालने के बाद यहाँ पर आपको फिर डालना है कि आप जिस भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय करना चाहते हैं। जो महादेवी वर्मा जी है ये कवि हैं, अगर आप कवि का करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको लिख देना है इस तरीके से। और ऊपर आप लिख भी सकते हो कवि जीवन परिचय, तो मैंने नहीं लिखा हुआ, इतना ही काफी है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालना है। उसके बाद आप जिस भी कवि या लेखक का करना चाहते हो उसका नाम डाल देना है। तो ये कवि का जीवन परिचय तो महादेवी वर्मा जी का मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है। अब नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको साइड में क्या करना है, इस तरीके से एक आपको ब्रैकेट बनाना है। और ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले उनका नाम डालना है। उनका नाम क्या था, महादेवी वर्मा, इस तरीके से आपको नाम डालना है। उसके बाद उनका जन्म डालना है कि कौन सी सन में उनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। उसके बाद इनका जन्म स्थल डालना है कि किस जगह पर ये जन्मी थी। तो ये जन्मी थी फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी माता का नाम डालना है हेमरानी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद। और इनकी रचनाएं 2 से 3 रचना लिख देने, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद इनकी मृत्यु को हुई थी सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरीके से अगर आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर जो होगा आपका पूरा यहाँ पर जीवन परिचय नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जो है वो खुश होकर बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 नंबर आपको बहुत ही आसानी से दे देगा। अगर ये जो इतना इंपॉर्टेंट है बस वो यही पड़ेगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो सारे यहीं पर कवर हो जाते हैं। फिर इनको यहाँ पर आपको डिटेल में इस तरीके से लिख देना है, ताकि जो आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाए। अब आपको किस तरीके से लिखना है, ये तो आपको ब्लैक पेन से डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। और जो हमारा कवि का जीवन परिचय वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है खा ऑप्शन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर लिख देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 26। अगर आप लेखक का करोगे तो आपको का ऑप्शन लिखना है, अगर आप कवि का करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको खा ऑप्शन लिखना है। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का नाम डालना है ब्लैक पेन से, फिर नीचे अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पर आपको जीवन परिचय का एक हेडिंग बनाना है, वो भी आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अब यहाँ पर मैंने किस तरीके से लिखा है, जो महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, जहां पर इनका जन्म हुआ था उसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना। उसके बाद कौन सी सन में हुआ था इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना। आप ब्लैक पेन से लिखने का तरीका यह है कि एग्जामिनर जो होगा उसकी नजर आपकी कॉपी पर जल्दी जाएगी जीवन परिचय पर, और वो खुश होकर यहाँ पर 5 में से 5 नंबर दे देगा। और वो देख लेगा कि ये टॉपर बच्चे की कॉपी है, ताकि वो आपको फुल में से फुल नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। अब जो इनके पिता थे उनका नाम था गोविंद प्रसाद, इसको भी आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद जो माता का नाम था हेमरानी देवी, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद इनकी
माता जी एक धार्मिक महिला थी। जो महादेवी वर्मा जी थी, इनकी माता जी एक धार्मिक महिला थी जो पूजा पाठ में लगी रहती थी, इनकी माता जी। और महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी। इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। तथा जो उच्च शिक्षा उनकी प्रयागराज में हुई थी। अब ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे ना तो एग्जामिनर जो है आपके जीवन परिचय को चेक करेगा ना, तो उसकी नजर बहुत ही जल्दी जाएगी और वो देख लेगा कि टॉपर बच्चे की कॉपी है और उसने सही तरीके से लिखा होगा, और वो खुश होकर यहाँ पर आपको फुल नंबर दे देगा। उसके बाद इनका जो विवाह है 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा जी के साथ हो गया था। जो महादेवी वर्मा जी थी, इनका विवाह किस वर्ष हुआ था? 9 वर्ष की उम्र में, जब इनकी जो एज थी वो 9 साल की थी। और इनकी छोटी सी उम्र में ही रूपनारायण वर्मा जी के साथ इनका विवाह कर दिया था इनके माता पिता ने। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है, महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। अब यहाँ पर क्या करना है, जहां पर भी इनकी डेथ होती है यानी कि मृत्यु होती है, उसको आपको ब्लैक पेन से इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि एग्जाम न जो होगा उसका नजर जल्दी पड़ेगा, फुल में से फुल नंबर आपको देगा। जैस ऐसा तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर जो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल पर मैंने यहाँ पर कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे संदर्भ लिखा जाता है, सभी का मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर देख लेना चैनल पर। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा जिस तरीके से मैंने बताया। अब यहाँ पर जो 3 नंबर का हमारा होता है जीवन परिचय, उसके फिर 2 नंबर की पूछी जाती है रचना। तो ये तो हमारा जीवन परिचय हो गया। अब इसका आपको करने का स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं कि इनकी कौन सी रचना है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी यहाँ पर प्रमुख रचनाएं इस तरीके से आपको लिख देने। जो रचनाएं होती हैं इनके आपको 2 या 3 2 नंबर की रचनाएं होती है, और इनकी रचनाएं आपको टोटल 2 से 3 रचनाएं लिख देने, इतना ही काफी होता है। अब यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से एक हेडिंग बनाना है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फिर से लिखना है रचनाएं। अब रचनाएं में कौन कौन सी इनकी रचनाएं वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहली रचना इनकी निहार, फिर रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। इस तरीके से मैंने 5 रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई है। आप ज्यादा नहीं, ओनली 3 रचनाएं तो आपको याद रखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए इनका आपको हर हालत में रचनाएं तो याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखते हो महादेवी वर्मा जी का, तो आपको यहाँ पर 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने वाले। जो एग्जामिनर होगा एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, एक भी नंबर बिल्कुल नहीं काट सकता है, ऐसा तरीका मैंने बताया। अब यहाँ पर जो है कौन सी ट्रिक है जिससे आपको बहुत ही जल्दी जीवन परिचय याद हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर इनका जन्म हुआ था वो वाला आपको जन्म याद रखना है। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हुई थी वो वाली मृत्यु याद रखना है। फिर इनकी शिक्षा आपको याद रखना है, इनके माता का नाम, पिता का नाम, टोटल यानी कि जो ये ब्रैकेट दिख रहा है इसमें नाम है, जन्म स्थान है, माता पिता, रचना, मृत्यु। अगर आप इतना पोर्शन याद रख लेते हो तो यहाँ पर जो आप बनाकर भी कर सकते हो, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इतना याद, जो एग्जामिनर होता है वो ओनली इतना ही देखता है और वो जो है खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर दे देता है। इसी तरीके से जितने भी कवि हैं और लेखक हैं उन सभी का जो है मैंने जीवन परिचय बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया। आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट भी बना दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। सभी लेखक का, कवि का जीवन परिचय किया, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध है वो भी मैंने बता रखे हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पर चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में अपने दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर कर देना। इस तरीके से आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिख कर आना है, तभी आपको जो पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।